अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम लोग फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो कि हम कर रहे थे, क्वेश्चन 7 तक हम लोग कर चुके थे। आज हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज जब ख़त्म हो जाए। क्वेश्चन 8 से 14 तक करना है और क्वेश्चन नंबर 8 में लिख के रखा हुआ है। अभी देखिए, क्वेश्चन पढ़ के मैं आपको सुनाती हूँ। आपके पास बुक भी मौजूद होनी चाहिए। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 to AB, ये ए की एंट्रीज हैं और ए स्केयर सारा का सारा जीरो आता है, ठीक है ना। इसको से कहते हैं नल मैट्रिक्स। अगर आपको याद हो, 9th क्लास में बड़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। उसमें जो जीरो एंट्रीज वाला मैट्रिक्स होता था उसको हम लोग कहते थे जी नल मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सारी की सारी एंट्री जीरो होती थी। मतलब ये एक ए दिया हुआ है और एक ए इसके बुक वाले ने आपको दिया हुआ है। ए और बी कीमतें मालूम करनी है। बात यह है कि उसने तो ए स्केयर निकाला हुआ है, हमने नहीं निकाला हुआ। हम निकाल लेते हैं स्केयर, यानी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ए स्केयर इज इक्वल टू ए इंटू ए होगा ना। ए क्या है, 1 to AB, और फिर लिखेंगे कि ए को एक से मल्टीप्लाई करना है 1 to AB। अच्छा, ये क्या होगा जी, मैं ऐसे बना लेती हूँ ताकि आपको फिर मैं एंट्रीज करा के बता दूँ, आपको समझ आए। पहले ये चीज़ और ये चीज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 into 1, 2 into A। फिर यही चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 into 2, 2 into B। अब ये चीज़ नीचे चीज़ बारी बारी सेम पैटर्न में मल्टीप्लाई होगी, A into 1 और B into A, ठीक है। फिर A into 2, B into B। तो सब पेज ऊपर करते हैं ताकि आपको समझ आए साथ साथ। अच्छा जी, ये क्या बनता है जनाब, ये बनता है 1 + 2A, 2 + 2B, A + AB, 2A + B स्केयर, ठीक है आपके पास। अब आप लिखेंगे एज गिवन। क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ए स्केयर 0 0 0 0 के बराबर। देखिए, बात ये बच्चों कि एक ए स्केयर हमें गिवन था, एक ए स्केयर हमने निकाला, तो सवाल की शर्त के मुताबिक क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में, यानी हमारी निकाली हुई चीज़ बराबर हो जाएगी 0 0 0 0 जो गिवन था उसके। हमारा क्या था, 1 + 2, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, A + AB, 2 + 2B, 2A + B स्केयर, ठीक है। अब यहाँ से आप ले लें, इसका ये चीज़ इसके बराबर है, आमने सामने वाली एंट्रीज आपस में बराबर, 1 + 2A = 0, 2 + 2B = 0, A + AB भी = 0 आएगा और 2A + B स्केयर भी 0 के इक्वल आएगा। अच्छा, आप नाम दे दें इसको 1 का, इसको 2 का, इसको 3 का, इसको 4 का, ठीक है। फ्रॉम 1 में जी 1 + 2A = 0, 2A = -1, A = -1/2। समझ आ रही ना आपको, तो आसान सा है, निकालने वाला है। अच्छा, ए ये आ गया। अब आप ऐसे करें कि पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2, ठीक है। या आप एक और काम करें, बजाय इसके वैल्यू पुट करने की आसान तरीका क्या है, जिससे बी की वैल्यू आ जाए, फ्रॉम 3, 2 + 2B = 0, 2B = -2, B = -2/2 and that comes as -1, ठीक है। B = -1 आ गया और A = -1/2 आ गया। ये मैं मालूम करने के लिए कहा गया था, जो हमने कर ली है। अच्छा, एक चीज़ देखिए बच्चे,
कि क्वेश्चन नंबर जो 9 है सेम ऐसे है, तो ये आपने खुद करना है, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे, जस्ट वैल्यूज डिफरेंट हैं। आगे देखिए जी आप क्वेश्चन 10 क्या आपके पास, इफ a इज इक्वल टू 1 minus 1 2 0 3 1 and b is equal to 2 3 0 1 2 minus 1, तो क्या करें, देन शो दैट a प्लस बी निकालें, फिर इसका ट्रांसपोज निकालें, तो बराबर होना चाहिए a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। कोई एक साइड लेके हम प्रूव कर लेंगे। ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, दिए गए मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें, आपने एक काम करना होता है, ठीक है। अब आप ऐसे कर रहे हैं ना, LHS ले लें, इसमें क्या कहा गया, a प्लस बी निकालें, फिर इसका ट्रांसपोज निकालें। चलिए a और b पर निकालते हैं, डायरेक्ट प्लस कर दूं, 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3 2 प्लस 0 0 प्लस 1 3 प्लस 2 1 प्लस माइनस 1, ये आएगा आपके पास 3 2 2 1 5 0 3 2 2 1 5 0, ये आ गया। अब आप इसका निकालो ट्रांसपोज, यानी जो तरतीब है ना इसकी, रोज की कॉलम में कर दें या कॉलम की मर्जी। चलिए मैं रोज जो है ना ऐसे उनको लंबाई की रख लेती हूँ, 3 2 2, ठीक है, और 1 5 0, और इसको रख लेते हैं कोई नंबर a। ये आखिर में हमने जवाबों का कंपैरिजन करना है ना। अब आप निकालें RHS। RHS में क्या गिवन है, AT सेपरेट गिवन है, BT सेपरेट गिवन है, उन दोनों को प्लस किया गया। पहले AT निकाल लेते हैं, यानी कि A आप ऐसे करें कि A गिवन है ना, उसकी रोज को मैं कॉलम बना देती हूँ, ऐसे चेंज कर देती हूँ, 0 3 1, ये T आ गया। अब आप BT भी निकाल लो, 2 3 0 1 2 माइनस 1, अब आप इन दोनों कर लो प्लस, एंड द आंसर शुड बी सेम एज इक्वेशन नंबर 1 माइनस 1 प्लस 2 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3 3 प्लस 2 2 प्लस 0 1 प्लस माइनस 1, आंसर आ गया बच्चों इसका 3 1 2 5 2 0 3 2 2 1 5 0। ज़रा इसका करते हैं कंपेरिजन 1 के साथ, 3 2 2 1 5 0, देखें जी 3 2 2 1 5 0, दे बोथ आर सेम, हैंस प्रूव्ड। आसान है ना। फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है इससे हम 9 का ही करें। अच्छा अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड ए क्यूब। अगर ए आपको गिवन हो क्या 1 1 1 1 3 5 2 6, अब आपने पता क्या करना है, अब जनाब आपने ये करना है कि आपने ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इसमें से भी ए स्क्वायर निकालें और वो होगा ए इंटू ए। आपने पहले ए को ए के साथ करना है, जो जवाब आएगा फिर ए के साथ करना है। प्लीज़ डू इट योरसेल्फ, क्योंकि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये आप 9th बच्चों करके आए हुए हैं, तो दिस शुड नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, ये नहीं होनी चाहिए डिफ़िकल्ट आपके लिए, और आप प्रैक्टिस करें खुद, ठीक है। क्वेश्चन 12 है जी, फाइंड मैट्रिक्स एक्स इफ 5 2 minus 2 1 is equal to minus 1 12 5 3। ये और मालूम क्या करना है, मालूम है आपने बच्चों ये वाला करना है एक्स, ठीक है। इसकी बात हो रही करते हैं, देखते हैं कैसे किया जाएगा। सबसे पहले इनको ना नाम दे लें कोई ना कोई। लेट, ये यहाँ पे मैं लिखती हूँ सोल्यूशन, लेट ए इज इक्वल टू 5 2 minus 2 1 and b is equal to minus 1 5 12 3। जब हमने नाम दे दिए क्या बन जाएगा,
एक्स ए इज इक्वल टू बी। ये ए है ना और ये बी है, तो जब एक्स अकेला किया तो ए इधर जा क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बी। ये आप बना लें इसको मेन इक्वेशन। एक्स ए नाम देते, कोई और नाम देते, चलो इसको नाम देते हैं आई का, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एंट्रीज होनी है। अब ऐसे करें कि निकालें जी आई, निकालते हैं। आई के अंदर क्या चीज़ है, आई के अंदर आपको गिवन है ए इनवर्स और बी, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तब एक्स आ जाएगा। किसी भी चीज़ के इनवर्स का फार्मूला क्या होता है कि इसका एडजॉइंट निकालें और उसको डिवाइड कर दें उसके डिटर्मिनेंट से, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखें ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अब ऐसे करेंगे, इसमें से पहले डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, पता है क्यों, आप पढ़ के हैं ना, ये डिटर्मिनेंट होता है डिनोमिनेटर में, बट्टे में, अगर वो जीरो आ जाए तो फिर आगे नहीं बढ़ना होता, इसलिए पहले इसको चेक करते हैं। सबसे पहले आप ए का डिटर्मिनेंट निकालें, पहले इसको बाहर से बंद करते हैं। ए क्या है जी, 5 2 - 2 1, 5 2 - 2 1, 5 into 1 2 into -2, 5 plus 2 is 4, 9, not equal to 0, it means we can proceed further, हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हमने मालूम करना है एडजॉइंट। कुछ याद है आपको, ये बिल्कुल 9th तरह ही है। एडजॉइंट में क्या करते हैं, पहले और चौथे की जगह चेंज करते हैं, बाकी दोनों के लामते। अब इन दोनों को करते हैं डिवाइड, सॉरी, नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा आप इसको कर दें 1/9 -2/9 2/9 5/9। नाउ अब आपके पास ए इनवर्स आ गया। अब आप चलें इक्वेशन आई की तरफ, उसके अंदर है ए इनवर्स इनटू बी। तो ए इनवर्स क्या है जी, देख लें आप ऊपर, ए इनवर्स है 1/9 2/9 -2/9 5/9, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने के साथ बी के साथ, बी के 1 - 2 2 5, करें मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे करते हैं, करके देखते हैं जनाब। ये होगा जी 1/9 इंटू 1 प्लस -2/9 इंटू 2, 1/9 इंटू -2 प्लस -2/9 इंटू 5, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करते हैं अगर नजर आए आपको। फिर 2/9 इंटू 1 प्लस 5/9 इंटू 2, फिर 2/9 इंटू -2 प्लस 5/9 इंटू 5 करते हैं जी। यह बस आएगा 1/9 -4/9, 2 होता है ना। अच्छा ये देखें भाई, B12 है और मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, B12 है, यहाँ भी 12 आएगा, यहाँ भी 12 आएगा। एक मिनट मैं दोबारा इरेज कर लेती कि मुझे तो यहाँ मैंने इसका ना गलत लिखा हुआ था, दोबारा कर लेते हैं बच्चे इसको यहाँ से।
ये आपका बनता है ना जी, मुझे नहीं लगता है कि ये मेरे सामने लिखा हुआ है। ठीक है, 1 मंथ हुआ, ठीक है, इनवर्स आ गया। अच्छा, ये बी ए इनवर्स है, ये देखिए ना। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन 12 में क्या गिवन है? क्वेश्चन 12 में कहा गया है कि मैट्रिक्स एफ मालूम करना है अगर ये चीज़ यानी एक्स के साथ दो मैट्रिक्स दरमियान में बराबर का निशान है। सबसे पहले तो इसके सोल्यूशन के तौर पर ये करें कि आप एक मैट्रिक्स को ए का नाम दें, एक को बी का नाम दे दें। इस साइड को ए का नाम दें, राइट वाले को बी का नाम दे दें। तो ये हमारे पास बन गया एक्स ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, समझ आ गई है ना? ये ए है, ये बी है। अच्छा, अब क्या होगा? जब आपने x की कीमत मालूम करनी है तो x को अकेला करना होगा ना, तो ये उधर जाके a क्या हो जाएगा? इनवर्स। ठीक है, और ये आपकी वो इक्वेशन इसमें आपने पुटिंग करके x को मालूम करना है। अच्छा जी, अब देखिए a इनवर्स किसके बराबर होता है? a इनवर्स किसी भी चीज़ का इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट। इसमें भी सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए फिर हम आगे नहीं बढ़ते, वहीं हमारा क्वेश्चन स्टॉप हो जाता है। बिकॉज ऑफ द रीजन कि डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में मौजूद है, बट्टे में, तो 0 है तो हमारा क्वेश्चन इन्फिनिट हो जाता है। सबसे पहले फिर निकालते हैं जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, 5 2 -2 1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा? 5 इंटू 1, 2 इंटू -2, 5 + 4 9। 0 के बराबर तो नहीं है, इट मीन्स कि हम आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब आप ऐसे करें कि अब आप मालूम कर लें एडजॉइंट, एक एडजॉइंट मालूम कर लें। एडजॉइंट में क्या करते हैं? पहले और चौथे की जगह चेंज करते हैं और बाकी जो रह जाते हैं उनके साइंस चेंज करते हैं। ये आ गया। अब आप पुटिंग कर लें ए इनवर्स के अंदर, ये आएगा 1 2 -2 5 और यहाँ रहा जी 9। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/9 1 -2 2 5। समझ आ गई? अब आप पुटिंग करें, ए इनवर्स भी आ गया ना। अब ये आप आई देखें, आई के अंदर ए इनवर्स की पुटिंग कर दें। नाउ एक्स इक्वल टू बी क्या था? बी इंटू ए इनवर्स है ना, तो पुटिंग करें जी। बी है बच्चों आपके पास, बी के बना जनाब -1 5 12 3। ठीक है, 1/9 और ये 1 -2 2 5। अब ऐसे करें कि 1/9 ज़रा साइड पे लगा दें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा -1 इंटू 1 + 5 इंटू 2 12 इंटू 1 + 3 इंटू 2 -1 -2 + 5 इंटू 5। ठीक है, 12 इंटू -2 + 3 इंटू 5। ये नॉर्मल रूटीन की हमने मल्टीप्लिकेशन की, जैसे हम पहले 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, करते हैं। ठीक है, ये बनेगा आपके पास सारा हल होकर -9 9 आएगा, माइनस माइनस प्लस होगी, 2 1 2 2 + 10 2 + 25 27, ये आएगा 18, ये आएगा -9। अब आप इसको डिवाइड कर लें बगल 9 के साथ, 9/9 7/9 18/9 ले। ठीक है, ये बच्चों के पास ये क्या बन गया? ये बन गया 1 9 3 9 2 और -1। ये इसका क्या आ गया जी आंसर? सी। मुश्किल तो नहीं एक्सरसाइज बिल्कुल भी। ठीक है, आप बताइए करना है बच्चों। अब आपने ये करना है कि इसका पार्ट 2 खुद सॉल्व करना है ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए आपको। अच्छा जी, क्वेश्चन 13 की जानिब बढ़ते हैं जी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करते हैं। क्या कहा जा रहा है? फाइंड मैट्रिक्स ए इफ, ये मैट्रिक्स गिवन है, साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू साइड भी एक मैट्रिक्स है। पहले तो आप इनको नाम दे दें। ठीक है, चूंकि ए यहाँ मौजूद है तो आप ऐसे करें
कि इस वाली मैट्रिक्स को आप बी का नाम दे दें, -1 -1 2, ठीक है। और जो इस साइड पे उसको सी का नाम दे दें, 0 -3 8 3 3 -7। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास बी ए इज इक्वल टू सी। जब आपने ए निकालना है तो ऑब्वियसली बी इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स, बी इनवर्स सी बन जाएगा। ये आप रखें इसको आई के तौर पर। पिछला क्वेश्चन बिल्कुल ये चीज, जो क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। चलें, इसमें अब क्या मालूम करना है, सबसे पहले आप देखें बी इनवर्स है। बी इनवर्स क्या फार्मूला होगा, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी। अब आप क्या करेंगे, अच्छा जी, अब आप क्या करें, इसमें से भी सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, थोड़ा सा मुझे एडजस्टमेंट दें। आप ऐसे करें कि इसमें से आप मालूम करेंगे बी का डिटर्मिनेंट। तो वो क्या आएगा, 2 -1 -1 2, 2 × 2 4 -1, वो आएगा जी 3 इज नॉट इक्वल 0। इट मीन्स कि हम आगे बढ़ सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे तो 2 2 1 1, ठीक है। दो दो जैसे ही थे, -2 तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। सो अब आप जब बी इनवर्स में कीमतें पुट करेंगे तो बी इनवर्स क्या आएगा, 2 1 1 2, और नीचे क्या है 3। आप चाहें इसको ऐसे कर लें 1/3 2 1 1 2, ठीक है। नाउ अब आप पुट करें जी, क्या पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स था ना, बी इनवर्स इंटू सी था ना, तो बी इनवर्स से आप कीमतें पुट करें बच्चे। ए इज इक्वल टू बी इनवर्स क्या है 1/3 2 1 1 2, और सी क्या है 0 -3 8 3 3 -7। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, पता है ना आपको कि इनका, इसके दो कॉलम है, इसकी दो रोज हैं। इधर साइड वाले मैट्रिक्स के कॉलम, इधर साइड वाले मैट्रिक्स की रोज बराबर हो तो दे कैन बी मल्टीप्लाइड। तो आप 1/3 सिंपली वही मल्टीप्लीकेशन है। डायरेक्ट लिखूँ बच्चों, क्या करना चाहिए, चलिए मैं डायरेक्ट लिखती, 0 + 3 3, और ये आ जाएगा आपके पास -6 + 3 -3, ये आ जाएगा 16 -9 7 9, ये आ जाएगा जी 0 + 6 6 -3 + 6 + 3 8 -14 माइनस, ये क्या आएगा 8 -14 सही बता रहे हैं, 8 1 से -6 नहीं आएगा जी, ये आएगा -6 आपके पास, ठीक है, बिल्कुल -6 आएगा। अब आप ऐसे करें कि अंदर इसको 3 को डिवाइड कर दें, 3/3 -3/3 9/3 6/3। आप बच्चे इतने बड़े हैं कि बात चीज़ें अगर मैं डायरेक्ट भी करूं तो आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल 9th लेवल पे अगर मैं इतनी बेसिक चीज़ समझाऊं तो वो तो बनता है 1 -1 3 3 सा 2 1 -2 2 1 -2, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर, हल हो गया। इसका आई पार्ट यानी कि 1 पार्ट भी है, उसमें मुझे कोई गड़बड़ लग रही है, मैं आपको ज़रा इसके एंड पे कराती हूँ वीडियो को, ठीक है। फिर हम ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 जाने पड़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है, बुक पे क्या लिखा हुआ जी, बुक में है जी, शो दैट r cos phi 0 r sin phi 0 r 0 minus sin phi 0 cos phi into cos phi 0 minus r sin phi, ठीक है, 0 1 0 sin phi 0 और r cos phi
कि जब इस दोनों को मल्टीप्लाई आप करेंगे ना, यहाँ जगह नहीं ऊपर में, उसका आंसर जी आर आई क्यूब। अब आई क्यूब होता है क्या मुराद है, आई होता है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और टू से 2/2 यानी 1001, तो आई 3 होगा बच्चों 100010, ठीक है। और इसके अलावा 3/3 तीसरी रो भी होगी 001, ठीक है। ये होगा भाई आर साथ आए और साथ चीज आए, ये तो मकसद समझाना था। चलिए करते हैं, आप मल्टीप्लाई करते हैं। बुक अपने सामने रखें बच्चे, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो चलो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करती, आप इसमें कन्फ्यूजन का शिकार ना हो जाए, क्योंकि बच्चे इधर भी 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, और उसके भी 3 रोज 3 कॉलम, तो लंबा ये क्वेश्चन बनेगा। थोड़ी स्पेस इसकी रख के तो शुरू करते हैं जी, ताकि हमारे पास मसला ना हो। अच्छा जी, यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल सामने रख के करें, मुश्किल नहीं। जब आप इसकी दोबारा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको और बात समझ आ जाएगी। शुरू करते हैं। आर cos 5 इंटू cos 5 प्लस 0 इंटू 0 प्लस माइनस साइन 5 इंटू माइनस आर साइन 5, ठीक है। 0 इंटू cos 5 आर इंटू 0 0 इंटू माइनस आर साइन 5, यहाँ आएगा जी आर साइन 5 cos 5 प्लस 0 इंटू 0 प्लस cos 5 इंटू माइनस आर साइन 5। ये तो होगी पहली रो पहला कॉलम। अब आपका पहला रो पहला कॉलम हो गया, और पहले रो से दूसरा कॉलम भी हो गया, दूसरा कॉलम भी हो गया। अब दूसरी रो और तीनों कॉलम होंगे, फिर तीसरी रो मेरे ख्याल में जगह नहीं बचेगी। एनी हो कोई बात नहीं, हम नीचे लिख लेंगे। ये आपके पास आता है बच्चे आर cos 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस माइनस साइन 5 इंटू 0 0 इंटू 0 प्लस आर इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 माइनस नहीं माइनस सॉरी आर प्लस है आर साइन 5 इंटू 0 0 इंटू 1 प्लस cos 5 इंटू 0। अब आपके पास आती है तीसरी रो और तीनों कॉलम के साथ करना है, तो आप यहाँ लिखना। चलिए मैं यहाँ क्लोज कर दूँगी, ठीक है। वहाँ जगह नहीं बच्ची में। आर cos 5 इंटू साइन 5 प्लस 0 इंटू 0 प्लस माइनस साइन 5 इंटू आर cos 5। यहाँ से आपके पास आएगा 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू साइन 5 आर इंटू 0 प्लस आर इंटू सॉरी 0 इंटू आर cos 5। यहाँ से आता है आर का आर साइन, एक मिनट साहब, ये बच्चे बनता है आर साइन 5 इंटू साइन 5 प्लस 0 इंटू 0 प्लस cos 5 इंटू आर cos 5, ठीक है। अब आप ये तरतीब के साथ जब देखते जाएंगे, स्क्रीन सॉरी थोड़ी सी ऊपर मूव कर गया, लेकिन चलिए आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे समझ आ जाएगा। ये बच्चे आता है आर cos स्क्वायर 5 प्लस आर साइन, यहाँ 0 आता है, यहाँ आर साइन 5 cos 5 माइनस आर साइन 5 cos 5, यहाँ आता है 0 आर 0, यहाँ आता है जी आर साइन 5 cos 5 माइनस आर साइन 5 cos 5, ठीक है ना। थीटा नहीं 5 है, यहाँ आता है 0, यहाँ आर साइन स्क्वायर 5 प्लस आर cos स्क्वायर 5। अब क्या लेंगे, अब आप ऐसे करें कि आर कॉमन ले लें, यहाँ आ गया cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, ये है जी 0, ये भी बनता है 0, दोनों सेम चीज़ें हो रही हैं आपस में, ठीक है। यहाँ से 0 और 0, ये बच्चे आपके पास ये भी 0 बनता है, ये भी 0 बचता है, और ये आर कॉमन लें तो साइन स्क्वायर 5। अब आपने 10th क्लास में आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कुछ भी आ सकता है थीटा की बजाय। जो आर कॉमन लें, यहाँ से आपके पास चीज़ 1 के बराबर होगी, ये चीज़ 0 है, ये भी 0 है,
ये 0 आर कॉमन ले लिया 1 आ गई, ये ऑलरेडी 0 है, ये 0 आर बार चला गया, अभी भी 1। अब आप गौर से देखें कि एक आर है और ये आई क्यूब है, 3/3 है ना, तो इसका मतलब है ये हमारा ये क्या चीज़ हुआ जी, प्रूव होगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ आएगी, क्वेश्चन तमाम के तमाम समझ आए होंगे इंशाल्लाह। 3.2 मैं देखूँ ज़रा, 3.2 कल शुरू करते हैं, ठीक है। अगर टाइम मिला तो शायद ज़रूर आज रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी। क्वेश्चन हैं इसके 9, चलिए पूरी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।